Hello students, this is our book India and the World. Today we will continue reading of chapter 2, The State Government, page number 13. According to this picture, number 1 is voters. Who are voters? All those who are of 18 years of age और above. जो भी 18 ईयर्स का हो गया है, एज उसकी 18 ईयर्स है या उससे ज़्यादा की है, वो वोट दे सकता है। नंबर 2, कास्टिंग ऑफ वोट्स। इसमें ये दिखाया गया है कि आप अगर वोट देने जाते हो तो वोट किस तरह से दिया जाता है। ये मशीन दिखाई गई है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइंस दिए हुए हैं। आप जिस भी साइन को वोट देना चाहेंगे उस साइन का बटन दबा देंगे। थर्ड इज़ वन रिप्रेजेंटेटिव इज़ इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर एक एरिया में से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर दिया जाता है। फोर्थ इज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिकम्स द मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली। जो भी मेंबर रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जाता है वो जो है स्टेट असेंबली का मेंबर बन जाता है। 5 इज़ पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ द मेजॉरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है उससे गवर्नमेंट बन जाती है। नाउ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नंबर 1 इज़ legislative powers. The legislative assembly can make laws on the subjects grouped in the state list and the concurrent list. जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके लिए लॉ बनाती है। जो ये लॉ होते हैं ये दो तरह की लिस्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट वो होती है जिसमें 66 सब्जेक्ट्स जो हैं उससे रिलेटेड लॉज बनाए जाते हैं एंड कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स से रिलेटेड लॉज बनाए जाते हैं। बट इफ़ द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली कम्स इनटू कन्फ्लिक्ट with the laws passed by the parliament related to a concurrent subject, the union law will prevail. अगर जो लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा लॉ पास किए जाते हैं और पार्लियामेंट द्वारा जो लॉ पास किए जाते हैं कंकरेंट सब्जेक्ट पर, अगर उसमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो जो यूनियन लॉ है विल प्रिवेल, वो जो है वो जीत जाता है। इन द स्टेट्स having a bicameral legislature, the legislative council can delay a bill for 4 months but cannot veto it. जो bicameral legislature वो क्या होता है? A legislature with 2 houses. By means 2. The legislative council जो है वो बिल को डिले कर सकती है for 4 months के लिए, लेकिन इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। veto means reject. Number 2 is financial powers. The legislative assembly controls the finances of the state. जो legislative assembly है वो state के finance को भी control करती है, उसको ये power होती है। It approves the annual financial statements, that is the budget. जो पूरे साल का बजट अप्रूव किया जाता है वो इसके द्वारा ही किया जाता है। By means of which it authorizes the government to impose, reduce और abolish taxes. अपन इस बजट के द्वारा ही ये गवर्नमेंट को अथॉरिटीज़ मिलती हैं कि वो कितने टैक्स इम्पोज करे, रिड्यूस करे या फिर टैक्स को हटा दे। द स्टेट गवर्नमेंट कैन स्पेंड नो मनी विदाउट इट्स अप्रूवल। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी मनी स्पेंड नहीं कर सकती विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। The Legislative Council can delay a money bill for a period of not more than 14 days. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है एक मनी बिल को 14 दिन से ज़्यादा के लिए डिले नहीं कर सकती, मतलब 14 दिन से ज़्यादा उसको टाइम नहीं मिलेगा। थर्ड इज़ एग्जीक्यूटिव पावर्स.
The Council of Ministers is collectively responsible to the Legislative Assembly. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जो मेंबर्स होते हैं ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मेक द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू इट. मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं बाय आस्किंग देम क्वेश्चंस, बाय मूविंग कॉल अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन एक्सेट्रा. उनसे कुछ क्वेश्चन पूछकर या फिर मूविंग कॉल अटेंशन मोशन के द्वारा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट इट. लेजिस्लेटिव असेंबली जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा सकती है उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस का बिल पास करके कि उनकी नो कॉन्फिडेंस, देयर इज़ नो कॉन्फिडेंस इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. फोर्थ इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स. फॉर अमेंडिंग सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट हाफ स्टेट्स इज़ नेसेसरी. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में कुछ अमेंडमेंट करनी है, कुछ बदलाव करना है, तो इसके लिए जो हाफ स्टेट्स हैं उनकी अप्रूवल ज़रूरी है. दस द लेजिस्लेटिव असेंबली अलोंग विद द लेजिस्लेटिव, नाउ पेज नंबर 14, काउंसिल टेक पार्ट इन द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो लेजिस्लेटिव असेंबली है लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ मिलकर अमेंडमेंट कर सकती है. फिफ्थ इज़ इलेक्टोरल पावर्स. नंबर 1 इज़ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं तब. सेकंड इज़ इट इलेक्ट्स 1/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ये जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं. इट इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. ये राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं. द मेंबर्स इलेक्ट अ स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर. जो मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे फिर वो आगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स विधान परिषद. The state legislative council's members are not elected directly by the people, but they are elected indirectly by the MLAs, local bodies, teachers, graduates. जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते, वो इनडायरेक्टली जो हैं चुने जाते हैं. किनके द्वारा? MLAs के द्वारा, टीचर्स के द्वारा या फिर ग्रेजुएट्स के द्वारा. स्टेट एग्जीक्यूटिव. द स्टेट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया लाइक द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. इनमें 2 पार्ट्स आते हैं. ये 2 पार्ट से मिलकर बने हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव. द गवर्नर इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, वेयर एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव. जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है? गवर्नर. और रियल एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किन के द्वारा उनका हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर. नेक्स्ट इज़ गवर्नर. द गवर्नर इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. गवर्नर जो है स्टेट का हेड होता है. द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट्स the executive powers of the state in the governor. गवर्नर को संविधान द्वारा कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रोवाइड की गई हैं, बट बिकॉज ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन द स्टेट्स द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट है उसकी एडॉप्शन के कारण गवर्नमेंट जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होता है स्टेट गवर्नमेंट का.
और उसकी जो सारी पावर्स हैं इन एक्चुअल प्रैक्टिस एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द प्रेसिडेंट मेक्स दिस अपॉइंटमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एक गवर्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है इसमें पहले प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन लेगा, तब वो गवर्नर को अपॉइंट करेगा। क्वालिफ़िकेशन ऑफ गवर्नर, एक गवर्नर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ ही मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। नंबर 2 इज़ ही मस्ट नॉट बी बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज, उसकी एज 35 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। ही मस्ट नॉट बी ए मेंबर आइदर ऑफ द यूनियन और ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वो यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। इफ़ ही इज़ ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द लेजिस्लेचर्स ही हैज़ टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज सीट इन द लेजिस्लेचर बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर, अगर वो लेजिस्लेचर का सदस्य है तो उसे वहाँ से रिज़ाइन देना होगा, तभी वह गवर्नर बन सकता है। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उसको कोई प्रॉफिट हो रहा हो। टर्म ऑफ ऑफिस, द गवर्नर्स टर्म ऑफ ऑफिस इज़ 5 ईयर्स, गवर्नर जो है 5 ईयर्स तक रह सकता है। एज ही होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, हिज टर्म कैन बी टर्मिनेटेड इवन अर्लियर बाय द प्रेजिडेंट, तो उसको प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट जो है उससे पहले भी उसको हटा सकता है। हाउएवर द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट के बिना ऐसा काम नहीं कर सकता। हिज अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल आर पॉलिटिकल डिसीजंस बेस्ड मोस्टली ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, ये जो अपॉइंटमेंट होती है या रिमूवल होती है ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं और ये पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन।